मंगलमय मंगलकं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन के उत्थान पतन में कौन कारण है, कौन उत्तरदायी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, इस बारे में विचार करना शुरू किया है। और हमने पिछले दिनों इस बात पर विचार करते हुए इस निर्णय पर पहुंच गए हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमारा जीवन अगर सुख में व्यतीत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारा जीवन यदि दुखमय और अभावग्रस्त है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे अपने कर्म जो हम करते हैं, जिनका फल हमें भोगना होता है, और फल भोगते समय जैसी हमारी फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं, जैसी हमारी विचारधारा होती है, वैसे नए कर्म संचित होते हैं और ये एक विशेष सर्कल निरंतर चलता रहता है। और तब अभी तक हमारे मन में ये विचार आता था कि इससे तो मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि पुराने कर्म अपना फल देंगे। उनके फल भोगते समय मेरी अपनी जैसी विचारधारा होगी, उससे नए कर्म बंधेंगे, वे फिर अपना फल देंगे, और इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमारा कोई वश नहीं है। पर हमने पिछले दिनों इस बात पे भी विचार करके देखा है कि भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलता, भगवान और भाग्य के भरोसे कर्म करने से काम चलता है। इस निर्णय पर हम पिछले दिनों पहुंचे हैं। जो भगवान और भाग्य के भरोसे बैठ करके और इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरा भाग्य आगे बहुत उज्जवल हो जाएगा या भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी तो मैं इस संसार से निजात पालूंगा, वे लोग बैठे ही रह जाते हैं। जो भगवान और अपने भाग्य के भरोसे अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने का विचार करते हैं, वे अपने उस बुरे कर्मों को समाप्त भी करते हैं और आगे के लिए भविष्य को उज्जवल भी करते हैं। कर्म दोनों तरह के हैं, सांसारिक भी हैं और आध्यात्मिक पारमार्थिक भी हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा कर्म करना पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, जब कर्म अपना फल देगा तो हम किस चतुराई से और किस अपने होशियारी से
उस कर्म के फल को ग्रहण करेंगे। आज हमें ये होशियारी सीख लेनी है कि ठीक है, हमने पहले जो कर्म अज्ञानतावश किए हैं, जो हमारे साथ संचित हो गए हैं, उन पर हमारा 95% कर्मों पर वश है। जब तक कि वे अपना फल नहीं देते हैं, फल देने की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तब भी हम उनकी तैयारी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहां तक हमारा वश है। जब वे अभी फल देने के लिए तैयार भी नहीं हैं, पड़े हुए हैं सुप्त अवस्था में संस्कार की तरह, तब तो मैं उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता हूं। लेकिन जब उनके भीतर थोड़ी सुगबुगाहट होने लगी है, वे तैयारी करने लगे हैं कि अब आए तब आए और हमें अपना फल चखाएंगे, तब उस समय भी हम उनको नष्ट कर सकते हैं। वे अपना फल दें, उसके एक क्षण पहले तक, एक समय पहले तक हमारा वश है कि हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। हम उनकी पोटेंशियलिटी और ड्यूरेशन को घट बढ़ कर सकते हैं। बुरे कर्मों की पोटेंशियलिटी और ड्यूरेशन को घटा सकते हैं, अच्छे कर्मों की पोटेंशियलिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। हम उन्हें समय से पहले ला करके और समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता अभी तो जरा मन ठीक है, बांधे हुए कर्म जब फल देंगे तब हम भोग पाएंगे, सहन कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए अभी धर्म ध्यान करके उन बुरे कर्मों को बाहर लाओ। और देखने में आता है कि जो जितना ज्यादा धर्म ध्यान करता है, उसके जीवन में उतनी ही विपत्तियां एक के बाद एक आती दिखाई पड़ती हैं। वो क्या चीज है? वो मेरे अपने धर्म ध्यान की वजह से बाद में आने वाले कर्म जो खोटे उदय में थे, वे अभी आकर के अपना फल थोड़ा बहुत दे करके और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये प्रक्रिया भी छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया का लाभ लेकर के मैं अपने संचित कर्मों के कोटे में से बहुत कुछ नष्ट कर सकता हूं। ऐसा पुरुषार्थ मेरे भीतर जागृत करने के लिए, और कल अपन ने विचार किया था, मोह पर मेरा वश बहुत कम है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ को भला और बुरा करना है, ये मेरे वश में है। और कर्म के बंध के प्रति मेरी जो अज्ञानता है, उसको दूर करने का पुरुषार्थ भी मेरे हाथ में है। इसलिए कल हमने अपने उस 3 पहलुओं में से कि मोह और आसक्ति को घटाने के लिए तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति और करुणा का भाव, और अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए ये विश्वास, ये आत्मविश्वास कि मैं अपने बांधे गए कर्मों को अपने हाथ से चाहूं जब नष्ट कर सकता हूं, उनके स्वाद को परिवर्तित करके ले सकता हूं। और जब वे उदय में आ जावें, तब जैसे कि टोटी खोल दी है, भूल गए कि ठंडा पानी गिरेगा और नीचे बैठे हों, खोल दी, अब क्या करना? बंद कर दो। लेकिन बंद तो कर दो, पर वो जो जितना पानी टोटी में से बाहर निकल गया, वो तो ऊपर गिरेगा। उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन उससे बचने का उपाय अवश्य। जितना कर्म अपना फल देने के लिए आ जाता है, उतना फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। सो तो तीर्थंकरों को भी अपने कर्म के खोटे फल को भोगना पड़ा। भगवान आदिनाथ स्वामी का उदाहरण सबके सामने, फिर हमारी और अब आपकी क्या विसात। लेकिन उस कर्म के फल को रोते रोते भोगना कि हंसते हंसते भोगना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अब वो जो ठंडा पानी मैंने भूल से नल खोलने से मेरे ऊपर गिर गया है, उसको मुझे अब कैसे सहन करना है, क्योंकि उसे रोका नहीं जा सकता। वो तो उतना निकल गया, बंदूक में से गोली निकल गई, उसको रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन बंदूक को हिला करके उसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता। वो जो निकल गई है उसका, और आगे और नहीं चलाऊं, ये बात सीखी जा सकती है। अपन वो बाद में सीखेंगे। अभी तो पहले ये बात सीख लें कि जब कर्म अपना फल देवे, कर्म का फल नहीं भोगना, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन कर्म का फल भोगते समय उसमें रचना पचना नहीं। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, ये जरूर लिखा हुआ है। फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उस फल को भोगते समय उसमें जो आसक्ति है, उसमें जो हर्ष विषाद है, उसमें जो रचना पचना है, उस पर मेरा अपना पुरुषार्थ काम करेगा।
कर्म का उदय मेरा उतना बिगाड़ नहीं करता जितना कि कर्म के उदय में, उसके फल में मेरी आसक्ति मेरा घाटा करती है। अरे भाई, बुखार आ गया है अगर, तो इसका मतलब है कि पेट में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी ने मेरे शरीर को गर्म कर दिया है, ये तो उसका फल ठीक है। लेकिन अब मैं अगर दही खाऊं और गरिष्ठ भोजन करूं और अपत्य करूं, तो इसका मतलब है कि मैं अपने हाथ से अपने उस कर्म के फल को बढ़ा रहा हूं। और ऐसा तो हम हमेशा करते हैं, ऐसा ही कर रहे हैं अपन संसार में। कर्म का उदय हमारा उतना लॉस नहीं करता जितना कर्म के फल को भोगते समय उसके उदय में हम हर्ष विषाद करके अपना घाटा अपने हाथ से करते हैं और कहते हैं कि क्या करें, हमारे कर्म का ऐसा खोटा उदय है। अरे कर्म का खोटा उदय किसके नहीं होता, लेकिन उस कर्म के खोटे उदय में करना क्या है। अरे अपन तो महाजन हैं, अगर किसी से कर्ज ले लेते हैं तो उसको हंस के चुकाते हैं। हम ऐसे महाजन नहीं हैं कि रो रो करके चुकाएं। हमने कर्म को कर्जे की तरह लिया है अगर, तो उसके उदय को भी हम हंसते हंसते चुका देंगे। जब वो अपना फल देगा तो कहेंगे ठीक है ले लो, हमें ने तो उधार लिया था, इसलिए अब हमें को चुकाना ही पड़ेगा। उसके फल को चखते समय मुझे कितनी सावधानी रखनी है, क्या चतुराई करनी है, कौन सी ऐसी कला सीख लेनी है कि जब वो अपना फल दे। बांधे तो मैंने अज्ञानता से हैं, लेकिन अज्ञानता पूर्वक मुझे भोगना पड़े ऐसा नहीं है। मैं पूरी जागृति, पूरी सावधानी और पूरी ज्ञान के साथ और उस कर्म के फल को भोगता हूं। आचार्य महाराज के जीवन का एक उदाहरण है और उनके द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियां हैं। मुझे सन 76-77 में आचार्य महाराज के मुख से सुनने मिली थी। उसके पहले तो मैं ये जानते ही नहीं था कि ये क्या प्रक्रिया होती होगी। और सन 78 में मैंने उनको अपने सामने ही इस बात को करते हुए देखा। कहना बहुत आसान, लेकिन उसको जीवन करते हुए देखना। कर्म के उदय में जबकि वो अपना फल दे रहा है, तब क्या जुगत लगाऊं, कैसा, और आज इंतजाम ना कर पावे। हाँ, क्योंकि कर्म अपना फल देता है तो वर्तमान तो मेरा बिगाड़ता ही है, साथ में मेरे भीतर हर्ष विषाद करने के लिए प्रेरणा देता है। और अगर थोड़ा असावधान हो जाऊं तो हर्ष विषाद करके नए कर्मों का इंतजाम भी मैं कर लेता हूं। कर्म का उदय नए कर्मों का इंतजाम नहीं करता, मेरा हर्ष विषाद, मेरी आसक्ति नए कर्मों का इंतजाम करती है। इसलिए कर्म के उदय से भी ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। ठीक है, होगा न बंद तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। अगर मैं वीतराग बन जाऊं, अगर मैं समता भाव धारण कर लूं, तो चाहे पुण्य का उदय आवे चाहे पाप का उदय आवे, मेरा बिगाड़ नहीं करने वाला। वो तो अपना फल देकर के चला जाएगा। वो तो स्वयं ही मरण की तरफ है, अपना फल दिया और मर जाएगा वो तो, फिर मेरा क्या बिगाड़ करने का। और उनके जीवन का उदाहरण सन 78 में बैठे हुए थे आचार्य महाराज 24 की छत के ऊपर द्रोणगिर में, सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिर है मध्य प्रदेश में। वहां बैठे हैं, गजरत का बड़ा भारी प्रोग्राम है और साहू अशोक जी आए हैं और आचार्य श्री के चरणों में 2 बार चक्कर लगा के आ गए हैं कि जरा तो मुकातिफ हो, हमारी तरफ देख तो लेवें। लेकिन बेकाय को वे तो अपने काम में लगे हैं और देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आए होंगे आप, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रणाम करके चले जा रहे हैं। तब किसी से उन्होंने सलाह ली कि क्या किया जाए। महाराज जरा सा एक नजर उठा के देख तो लेते, 2 बोल लें ये तो सौभाग्य है, लेकिन एक नजर तो उठा करके देख लें, इतना ही सौभाग्य मिल जाए, बड़ी दूर से आया हूं। तो कहने लगे कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, आप जाकर के चरणों में बैठो और कहो कि भगवान अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ त्याग करना चाहता हूं, फिर देख लो आप, उपाय है ये। और उन्होंने वही किया, जाकर के आचार्य महाराज के चरणों में बैठ गए। जिसकी जितनी अपेक्षा संसार से मिलती है उसको उतनी ज्यादा उपेक्षा, और जिसकी नहीं है किसी से कोई अपेक्षा,
देख लो आप, संसार में आसानी से जीवन जीता है। बैठ गए हैं, भगवान मेरे कल्याण के लिए मैं कुछ त्याग इत्यादि लेना चाहता हूं, ठीक है। दृष्टि उठा करके देखा कि कौन है जो कि त्याग लेना चाह रहा है, तो फौरन प्रणाम करके कहा कि महाराज रात्रि भोजन इत्यादि का त्याग करने का मन है और ऐसा ऐसा है, कोई समय निर्धारित कर देवें तो उसके बाद नहीं लेऊं, ऐसा नियम ले लूं। लेकिन महाराज ये तो ठीक है, पर एक बात आपसे पूछनी है। अब तो मौका मिल गया, अब तो नियम ले ही लूंगा, मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन जरा एक बात तो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप नियम दे करके कहें कि चलो बस हो गया, इसलिए नियम तो लेऊंगा मैं, पर जरा एक प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद उपाय करना पड़ता है। तो क्या प्रश्न है, पूछो। महाराज इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप छत पर बैठे और अपने लेखन में लगे हुए हैं, आपको किसी से कोई मुश्किल नहीं होती, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचती? तो आचार्य श्री तो ऐसे ही जवाब देते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं महाराज, गाड़ी तो हम चलाते हैं। अच्छा, जब गाड़ी ढलान पर आ जाती है, बड़ी लंबी ढलान है, तब आप क्या करते हैं? कहती महाराज पेट्रोल बचाने के लिए न्यूट्रल में डाल लेते हैं। बस बोले जैसे आप गाड़ी ढलान पे आने पर न्यूट्रल में डाल लेते हैं, ऐसे ही ज्यादा भीड़ भाड़ होने पर हमें अपना काम करना रहता तो हम अपनी गाड़ी न्यूट्रल में डाल लेते, फिर हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कर्म जब अपना फल देने को आ जावे, उनका उदय आ जावे, तब मेरा अपना परिणाम समता का रहे तो आकर के चले जाएंगे। मेरा उतना बिगाड़, उतनी क्षति नहीं कर पाएंगे जितनी कि वे मेरे भीतर हर्ष विषाद पैदा करके और करते हैं। हम स्वयं उस हर्ष विषाद में शामिल हो जाते हैं। जब साता का उदय आता है तो मुझे सुख सामग्री मिलती है, और उस साता के उदय में मैं ऐसा मदोन्मत्त हो जाता हूं कि मनुष्यता भूल जाता हूं, पशुता पर उतर आता हूं। उस साता के उदय में मैं किसी का ख्याल नहीं करता हूं, मैं तो अपनी सुख सुविधाओं की लंबी दौड़ में दौड़ता चला जाता हूं और ऐसा अहंकारी होकर के अकड़ के घूमता हूं। सब जानते हैं जिनको अपने पूर्व संचित पुण्य के उदय से सुख सामग्री मिली है, वे कैसे संसार में डूबे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अपन भी जब सारी सुख सामग्री मिल जाती है तो धर्म को दरकिनार कर देते हैं, कर लेंगे बाद में, वहां तो आखिरी में पहुंचेंगे तब भी 4 लोग खड़े होंगे, बुलाकर आके बिठाएंगे। हमारा अहंकार देखो, जब हमारे किसी साता कर्म का उदय आता है जिससे कि हमें सुख सुविधा की और भौतिक सुख सुविधा की सामग्री मिलती है, तो कैसे अहंकारी हो जाते हैं। यही तो कर्म के उदय में आसक्ति है और यही तो संसार बढ़ाने का काम है। कर्म के उदय ने हमारा क्या किया? कुछ नहीं किया, हमारा अपना पुरुषार्थ है। आप चाहते तो अपने उस सुख साता के समय में सारी भौतिक सामग्री को एक तरफ रख करके धर्म ध्यान कर सकते थे, लेकिन हमारी चॉइस की उस भौतिक सुख सामग्री में मदोन्मत्त होकर के घूम रहे हैं। न धर्म की चिंता है, न मनुष्यता की फिक्र है। जैसा आचरण होगा पशुवत, सुबह से शाम तक अगर खाना है और रात में भी खाना है तो खा रहे हैं। ये काम तो सिर्फ पशुओं का होता है कि जिनको सिर्फ खाने की फिक्र होती है, जिनको सोने की फिक्र होती है और जिनको अपने भोग विलास की पूर्ति की फिक्र होती। अगर ऐसा ही हम भी कर रहे हैं तो समझना कि हमने अपने इस कर्म के, पुण्य कर्म के जो उदय में अपन को सुख मिला था, साता का उदय, उसका ऐसा मिसयूज किया है। और फिर हम तैयार रहें आगे के उसके फल भोगने के लिए। फिर क्यों हम ये कहते हैं कि मेरे कर्मों के उदय ने मुझे और मुश्किल में डाल रखा है। कर्मों का उदय मुझे जितनी मुश्किल नहीं खड़ी करता, उतनी मेरे अपने कर्मों के उदय में मेरी गाफिलता, मेरी असावधानी, मेरा अपना अहंकार। और जब असाता का उदय आता है, जब असाता का उदय आता तो विचलित हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। जिस माध्यम से मेरे दुख दूर हो उस माध्यम को अपना लेते हैं, चाहे वो अनीति का रास्ता भी क्यों ना हो। मेरे दुख दूर करने का मिथ्या से मिथ्या उपाय मैं करता हूं। यही तो मेरे असाता के उदय को भोगने की कला मैंने नहीं सीखी है। इतना ही तो है।
मेरे असाता को कैसे भोगना और मेरे साता के उदय को कैसे भोगना, दोनों को समता पूर्वक भोगना, नहीं तो संसार बढ़ेगा। इतनी चीज अगर कोई जान लेवे, इस कर्म के फल को भोगने की अगर हमारे चतुराई होवे, तो कोई वजह नहीं है कि कर्म का बंधन हमें इस संसार में रोक करके रखे। विचार करें हम इस चीज को घर जाकर के। मैं तो हमेशा देखता रहता हूं, जिनके पास किसी पूर्व पुण्य के उदय से सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको वर्तमान में मनुष्यता से नीचे गिरते और धर्म से विमुख होते देख लें आप। व्यसनों से युक्त होते देख सकते हैं आप अपने साता के उदय में। सत्ता और ऐश्वर्य व्यक्ति को जितना पतित करती है, उतनी और कोई चीज पतित नहीं करती। और ये सत्ता और ऐश्वर्य मिला कैसे? मेरे किसी पूर्व संचित पुण्य का उदय है, और उस पुण्य के उदय को मैं भुना कैसे रहा हूं? ये मेरा वर्तमान। और जब मेरे ऊपर असाता का उदय आता है, सब छोड़ देता हूं। और इतना ही नहीं, मैं अपने असाता के उदय में अपने कर्मों के फल को दूसरे पर डाल देता हूं और शिकायत करके बुराइयां मोल लेता हूं। एक नया बैर विरोध जो है अपने जीवन में वर्तमान में बना करके जीता हूं। चाहे जिसको दोषी ठहराता हूं, भोगता हूं अपने असाता का फल, और चाहे जिसको दोषी ठहराता हूं कि मेरे अभाव में ये कारण है, मेरे दुख में ये कारण है, उनसे बैर विरोध ले लेता हूं और अपना संसार बढ़ाता हूं। बताइए उस असाता के उदय ने मेरा क्या बिगाड़ किया? मैंने स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ करके अपना बिगाड़ किया है। असाता के उदय ने उतना बिगाड़ नहीं किया। विचार करना चाहिए इस पर। कर्म हमेशा अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और भव, इन सब का ध्यान रख के देता है। कर्म भी अपना फल देते समय इन सब बातों का ध्यान रखता है। द्रव्य कैसा है, कर्म का फल वैसा ही मिलेगा। कमजोर आदमी होवे और बहुत तीव्र कर्म का उदय आवे, प्राण निकल जाएंगे। उतना ही आता जितना झेल सके। हाँ, जैसा क्षेत्र होगा वैसा मिलेगा। असाता का उदय नरक में अगर हो तो ज्यादा मिलेगा, और स्वर्ग में हो तो थोड़ा मिलके चला जाएगा। मनुष्य तो मिला जुला आएगा, सुख और दुख दोनों। असाता वही है, क्षेत्र बदल गया। काल अलग है, चौथे काल में अलग है, पंचम काल में अलग है। अगर यहां बैठे हैं तो कर्म दूसरे ढंग से फल देगा, और इस कंपाउंड से बाहर निकल जाएंगे, कर्म का फल दूसरे ढंग से मिलेगा। क्षेत्र बदल गया। मंदिर में बैठे हैं तो क्रोध का उदय अपना उतना फल नहीं दे पाएगा। मान कषाय ज्यादा नहीं घेरेगी, मेरी मायाचारी मुझे उतना परेशान नहीं करेगी। लोभ जागृत होकर के वहीं के वहीं नष्ट हो जाएगा, या अपनी दिशा बदल लेगा और फिर कहेगा कि ठीक है, अब दुकान नहीं जा रहे तो चलो कोई बात नहीं, चलो धर्म ध्यान कर लेते हैं। चारों कषाएं मेरे जो विकारी भाव हैं, मेरे भावों को बिगाड़ने वाली ये चीजें हैं, ये मेरे हाथ में है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं तो अब मनुष्य ही हूं। मैं जितने दिन मुझे रहना है मनुष्य की तरह ही रहना है। उस पर भले ही मेरा वश हो, लेकिन नहीं वश हो, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर तो मेरा वश है। मैं अगर कर्मों के उदय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनके परिवर्तन की चतुराई सीख जाऊं तो मैं आसानी से उसके फल को बदल सकता हूं। अब ये इतनी चीज और अपन को सीख लेनी है। द्रव्य मिला हुआ है, ये शरीर पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा जिससे कि मनुष्य की देह मिली। ये मेरे किसी साता का उदय है, लेकिन अब ये द्रव्य है, इसका जैसा उपयोग करना हो, इसको विषय वासना में और भौतिक सुख सुविधाओं में लगाना हो, ये लगा सकते हैं आप। द्रव्य तो मिला हुआ है। अब इसके माध्यम से हमें इसके फल को कैसे लेना है। हमको इंद्रियों की अच्छी सामर्थ्य मिली है, दूर तक साफ दिखाई पड़ता है, बिना चश्मे के देख पाते हैं। ठीक है, तो दुनिया के दोस्त देखना हो तो देख लो, और अगर भगवान के दर्शन करना हो सुबह और शाम तो वैसा कर लो। मिला तो ज्यों कहते हो, द्रव्य तो आपको मिला हुआ है, और कर्म अपना फल भी देख रहा है द्रव्य के अनुसार। क्षेत्र मिला हुआ है, आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहें जहां की मंदिर ना हो तो वहां भी रह सकते हैं। अपना मकान किसी ऐसी कोने कातर में किसी कॉलोनी बना लो जहां मंदिर नहीं है। झगड़ा ही खत्म कि मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। कर रहे हैं लोग, मंदिर के निकट नहीं बनवाएंगे, मंदिर से दूर बनवाएंगे। कौन मुश्किल में पड़े, मंदिर जाने की मुश्किल में कौन पड़े। क्षेत्र, हम चाहें तो क्षेत्र ऐसा चुन सकते जिसमें हमारा धर्म ध्यान हो, और हम चाहें तो क्षेत्र ऐसा चुन सकते जिससे हमारी विषय वासना बढ़े, जिससे हमारा संसार बढ़े। क्षेत्र हमारे ऊपर निर्भर करता है चुनना कि हम कौन से क्षेत्र में।
ये बात अलग है कि हम ये नहीं चुन सकते हैं कि हम इस घर में पैदा होंगे कि उस घर में पैदा होंगे, लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं तो अपना क्षेत्र का परिवर्तन करके अपने धर्म ध्यान के निमित्त चाहें तो बढ़ा सकते हैं और अपने कर्म के उदय को परिवर्तित कर सकते हैं। कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन मैं क्षेत्र परिवर्तित करके उसके उदय को कन्वर्ट कर दूं और काल का परिवर्तन करके मुझे सुबह सुबह दूसरे भाव होते हैं, शाम को दूसरे भाव होते हैं, मेरा काल भी मेरे ऊपर प्रभाव डालता मेरे कर्मों का फल देने में, तो फिर मैं जरा सावधान रहूं कि इस वाले काल में मुझे गुस्सा आती है तो मुझे जरा उस वाले काल में और ऐसी जगह चले जाना चाहिए, मुझे क्षेत्र बदल देना चाहिए अपने काल को जीतने के लिए, ताकि वो समय निकल जावे तो समय निकल जाने पर फिर अपने आप परिणाम शांत हो जाते। ये अपने कर्म के उदय को द्रव्य क्षेत्र काल बदल करके बदला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं भैया, इन सब का सदुपयोग किया जा सकता। क्षेत्र का भी सदुपयोग करना, काल का भी सदुपयोग करना और जो शरीर मिला है, जो सामग्री मिली उसका सदुपयोग करना, ये सब कर्म के उदय में मिले हैं, लेकिन इनका क्या उपयोग करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। और भाव तो खोटे और भले दोनों हम जैसे चाहें वैसे, कर्म हमें बुरे भाव करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन हम करें तो आप हमें गाली दे सकते हैं, हमारे परिणाम हमें बिगाड़ना हो तो हम बिगाड़ें और नहीं बिगाड़ना हो तो आपकी गाली को कह दें कि धन्यवाद हमने लिए ही नहीं, आप ही रखो। आपका हमारे ऊपर बस इतना ही है कि आप हमारे विपरीत परिस्थितियां निर्मित कर सकते, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में मुझे अपने परिणाम बिगाड़ना या नहीं बिगाड़ना ये मेरी अपनी सामर्थ्य है और ये सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। अरे महाराज आप कह रहे हो सब बातें अच्छी लगती हैं कहने सुनने में, लेकिन जब जीवन में करो जब समझ में आता है, हम भी जानते हैं क्यों समझ में आता, क्योंकि हम कमजोर पड़ जाते हैं। और हमने अगर अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा ली होती तो ये मौका क्यों आता, कर्म के फल भोगने की मजबूरी क्यों होती, कर्म के फल के भोगते समय रोना क्यों आता, क्योंकि हमारी अपनी, अरे दिन साल भर नहीं पढ़ो तो पेपर हाथ में आते ही साथ रोना तो पड़ेगा ही, और साल भर पढ़ो हो तो भैया तो पेपर हाथ में आते ही साथ और सबसे पहले चेहरे पर मुस्कुराहट और फिर पेन संभाल के जरा हाथ वाथ ठीक करके और शुरू करते तो 3 घंटे पता नहीं लगते कि कहां चलेगा। लेकिन 365 दिन की तैयारी नहीं है तो जरूर रोना पड़ेगा। कर्म का फल भोगते समय जो रोता है समझना उसकी तैयारी नहीं है कर्म के फल भोगने की, और जो कर्म के फल को हंसते हंसते भोग लेता है वही पक्की साधना है, वही तैयारी। भैया ये अपन को करना है, यही तैयारी करनी है, यही साधना करनी। इसी के लिए तो अपन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है कि हम जरा समझें तो कि कहां हमारी चूक है, कहां हमारी भूल है और कैसे हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब देखें कि अपनी कषायों को क्या कोई दिशा दे सकते हैं, तो सीखें, जरा अपने जीवन से सीखें। कैसे? दुकान पर बैठे हुए हैं, ग्राहक आता है, ये दिखाओ, हाँ दिखाता हूं, ये दिखाओ, दिखाता हूं, सब दिखाते हैं और आखिरी में कहता है पसंद नहीं आया, दूसरी दुकान जा रहा हूं। तब उस समय क्या होता है? कर्म का उदय तो उस समय कौन सा आता है? उदीरना करवा लेते हैं क्रोध की, और बिल्कुल भरा हुआ है क्रोध कि 4 बातें सुनाऊं, लेकिन क्या विचार आ जाता मन में कि एक दिन अगर किसी ग्राहक से खोटे वचन बोल दूंगा तो बाकी जो ग्राहक बैठे हैं और आगे आने वाले हैं सब में घाटा लगेगा, वचन संभाल करके बोलना चाहिए। परिणाम संभाल लेते कि नहीं संभाल लेते विपरीत स्थिति बनने पर भी? क्या ऐसा ही हमेशा नहीं कर सकते कि जब जब ऐसी स्थितियां आए, मेरा कर्म जोर मारे और मुझे दुख में डालने की कोशिश करे, तो मैं जरा ऐसा विचार करके कि अभी अगर गुस्सा कर लूंगा तो और नए संस्कार बढ़ेंगे और मेरा पतन होगा, रहने दो, नहीं करना, कल करेंगे, देखेंगे बात। क्या ऐसे अपने क्रोध को, इसी तरह अहंकार आने पर अपने अहंकार को और मायाचारी का भाव आने पर, ये सब विकारी भाव हैं। और लोभ जागृत होने पर, लोभ तो दोनों तरह का हो सकता है। ये लोभ ही का उदय तो है कि वहां से आकर के मैं यहां बैठा हूं कि 4 बातें सुनाऊं और आप अपना घर छोड़ करके और बहुत मुश्किल से जैसे बना तैसे, और इस लोभ के उदय से सब बैठे हैं अभी यहां पर। लोभ का उदय, अधिकांश लोगों के लोभ का उदय चल रहा, बिना कषाय के उदय के तो कुछ भी नहीं होता। ये लोभ है। अगर इससे दूसरे प्रकार का लोभ जागृत हो जावे, सांसारिक, तो अब भी यहां से धीरे से मोबाइल पे खबर आ जावे तो अब भी उठ करके और चले जाएंगे दुकान पर। दूसरा लोभ जागृत हो गया।
ये हमारा पुरुषार्थ है। कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन उसका यूसेज कैसा करना है, उसका उपयोग कैसा करना है, ये मेरी अपनी क्षमता है, मेरी अपनी सामर्थ्य है। मैं उस लोभ को दिशा दे सकता हूं। मां भी डांटती है बेटे को, और यहां तक डांटती है कि अब तो खैर स्थिति वो नहीं रही, चूल्हा कोई के घर में मुश्किल है जलता होगा, गैस का जलता होगा, लकड़ी वाला नहीं जलता होगा। नहीं तो पहले तो खाना खाने बैठे और अपन ने ज्यादा मीन मेस करी तो उनने धीरे से मताई ने और निकारी लकड़ियां के अंदर लगाए, जलती हुई। लगाएगी नहीं, अगर लग जाएगी जरा सी भी कहीं तो कहो दिन भर वो उंगली मुंह में दिए बैठी रहेगी, सो तो इतना भीतर वात्सल्य है, प्रेम है। लेकिन क्षण भर को क्या करती है, क्रोध में आकर के क्यों करना पड़ रहा है, तुम बिगड़ रहे हो। तुम्हारे सुधार के लिए, दूसरे के सुधार के लिए या अपने सुधार के लिए कभी हमने अपने इस क्रोध का उपयोग किया है, या कि सिर्फ दूसरे के बिगाड़ के लिए किया है? कभी हमने मायाचारी तो कदम कदम पर करना पड़ती है। घर गृहस्थी में सब जानती, मां लोग जानती हैं कितनी मायाचारी करनी पड़ती है। 4 दिन पहले से हल्ला मचाना पड़ता कि शक्कर खत्म हो गई, रखी है अभी 4 दिन के लिए, एकदम खत्म हो जाएगी क्या तब कहेंगे कि अब है ही नहीं। वो कच्चा गृहस्थी वाला है जो ऐसा कहे, वो तो 4 दिन पहले से कहेगा। और बेटा अगर आकर के कहेगा कि फलानी चीज है, कल रसगुल्ले बने थे, कहां है, खत्म हो गए, वे तो सब खत्म हो गया। अब इतना छोटा सा तो है, 4 खा के गया है, वो कहता कि और दो, खत्म हो गए, कह दो। मायाचारी, झूठ भी बोलना पड़ेगा। काय के लिए? उसके हित के लिए। भैया कषायों को हम रोज अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। 4 कषायें हमारे अंदर हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें अपना संसार बढ़ाना है कि संसार घटाने के लिए उनका उपयोग करना है, ये हमारे हाथ में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने भाव जो कर्म के उदय में बनते हैं, उन पर भी मेरा वश है। मैं उनको दिशा दे सकता हूं। मैं ऐसा अभ्यास और ऐसी आदत डाल सकता हूं कि मेरे क्रोध का उदय आवे ही ना, और आवे तो थोड़ा सा होकर के निकल जावे। जैसे कि बच्चों के अंदर भी तो कषाय आती है, लेकिन उनकी कितनी क्षणिक होती है। क्या मेरे भीतर भी ऐसी ही कषाय को मैं जरा क्षणिक नहीं बना सकता हूं? मैं उसके ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकता हूं? मैं उसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियलिटी को कम नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। रोजमर्रा के जीवन में किसी अपने व्यक्ति के द्वारा कही गई कड़ी बात को अपन बड़े लाइट वे में लेते हैं और पीठ पर एक थौल भी लगा देते हैं कि अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो। और अगर वही बात कोई दूसरा कहे जिससे हमारी नहीं बनती है तो उसको गांठ बांध लेंगे अपन। कर्म का उदय दोनों स्थितियों में है। आपको उसको लाइट वे में लेना है या कि गांठ बांधनी है, ये हमारे ऊपर निर्भर। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इतनी ही चतुराई हमें सीख लेनी है, इतनी ही कला हमारे भीतर आ जावे। पहली चीज तो कि जो बांधे हैं कर्म, हो सके तो उनको वहीं के वहीं पर सबसाइड कर दिया जाए या वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और अगर हम नहीं कर पाते हैं और वे अपना फल देने लगते हैं और दे ही रहे हैं, हम उनका फल भोग रहे हैं, तो उस फल को भोगते समय मैं कैसी सावधानी रखूं, मैं क्या उपाय करूं जिससे कि वे मेरा ज्यादा बिगाड़ ना कर पाएं। अपना फल तो देंगे वे और देवें, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मेरा बिगाड़ ना करें। और वे मेरा बिगाड़ उतना नहीं करते जितना कि मैं अपने हाथ से हर्ष विषाद करके अपना बिगाड़ करता हूं। तो सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूं कि अब मैं कर्म के उदय में हर्ष विषाद नहीं करूंगा। मैं जितना हो सकेगा संतोष और समता पूर्वक अपना जीवन जीऊंगा। अगर ऐसा पुरुषार्थ जागृत कर लें तो कोई वजह नहीं है कि हम सब अपने इस कर्म के उदय को भी आसानी से भोग कर आगे की कर्म बंध की प्रक्रिया को नष्ट कर सकते हैं। आज अपन ने इतना ही सीखा कि हम कर्म का उदय आ जाने पर उसके साथ कैसा व्यवहार करें, कहां तक हमारी अपनी सामर्थ्य है, हम अपनी उस सामर्थ्य को देखें और उससे और अधिक जागृत करें। कहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, उस कमजोरी को देख करके उससे दूर करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दर्शन करने वाला है। जब जग ऋषियों में रच पच कर दाखिल नेत्रा में सोता हो,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हों। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हर की वाणी मानो झड़ती हो कुल झड़ियाँ। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो जग को देती जग की निनिया। दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को को मनुष्य भगानी है। क्षहो द्रव्य जान वेखो बंध विद भान वेखो सफर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव जब ही नाम हृदय भरा भया पाप का नाश। जब ही नाम हृदय भरा भया पाप का नाश। मानो जिंदगी आद की करो पुरानी घास कबीरा करो पुरानी रजनी एक ठाम।
ही का है संसार। इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे तो भरा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे